पाठ 7। मेरा अतिथि। प्रस्तावना। पशु पक्षी भी हमारे मित्र या अतिथि हो सकते हैं। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमें प्रेम करेंगे। पशु पक्षियों या मानवेतर प्राणियों में उसी प्रकार होता है जैसा कि मनुष्यों में। करुणा और सहानुभूति के द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। चिकित्सक के कहने से हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। 4 दीवारी में घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ यहाँ एक नौजवान मित्र आया था। बीच बीच में वो अक्सर कहता था, चलिए दादा आज जरा टहल आएं। स्वास्थ्य के कारण टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो गई और एक दिन अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह कुछ दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राजी है। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सयाना था। रोग के कारण पीठ के रोए झड़ गए थे, जरा लंगड़ाकर चलता था। फाटक खोलकर मैंने उसे भीतर बुलाया। आ भीतर आ, आज तू मेरा अतिथि है। कुत्ता बाहर ही खड़े खड़े पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत न कर सका। इतने में लालटेन लेकर नौकर आया। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला ही रहने दो। अगर यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा मेरा कल का अतिथि फाटक के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? इसके जवाब में मेरा मुंह ताकता हुआ वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा, आज तू खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था, सच कह रहे हो ना? रात को नौकर ने आकर बताया कि वही कुत्ता आकर आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कह दिया कि वह कुत्ता मेरा अतिथि है, उसे पेट भर खाने को देना। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरा अतिथि फिर नहीं गया। मैं जानता था कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री फेंक दी जाती है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति ना होगी। लेकिन आपत्ति थी और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा इस बाग के मालिक की स्त्री के पेट में जाता था, परंतु मुझे यह मालूम नहीं था नौकरों की उसी के साथ पूरी सहानुभूति थी। इसलिए मेरा अतिथि पहले से ही आकर वहां जमीन पर बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ साथ जाता था। मैं पूछता, हाँ रे अतिथि, आज मांस कैसा पका था? हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं जानता था कि मालिन ने उसे मारकर बाहर निकाल दिया है। वह उसे भीतर घुसने ही नहीं देती। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़कर समाप्त किया था। खुली हुई खिड़की से बाहर की धूप से तपे हुए नीले आकाश की ओर अनमनी दृष्टि से देखते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी। मुंह बढ़ाकर देखा, अतिथि सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसलिए शायद मुझे देखने आया है। मैंने पुकारा, आओ अतिथि, भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। मैंने पूछा, खा चुका रे, आज क्या खाया? एकाएक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं। वह जैसे एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। मैंने नौकरों को पुकारा। उनके दरवाजा खोलने की आवाज आते ही अतिथि वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया है? उसने कहा, जी नहीं। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, उन सब का क्या हुआ? नौकर ने कहा, मालिन सब उठा ले गई। यह सुनकर मैं चुप रहा। संसार में किसका दावा किसके ऊपर जाकर पहुंचता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाता। खैर, वजह चाहे जो हो, फिर अतिथि को बुलाकर लाया गया। फिर उसने बरामदे के नीचे आंगन की धूल में परम निश्चिंत मन से अपने लिए जगह कर ली। अब उसका मालिन से डर चला गया है। दिन ढल गया। तीसरे पहर मैंने ऊपर के बरामदे में देखा, अतिथि इसी तरफ देखता हुआ चलने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे टहलने जाने का समय हो गया था ना। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। आज सवेरे से सामान बंधना शुरू हो गया। दोपहर की ट्रेन से जाना है।
फाटक के बाहर गाड़ियां आकर खड़ी हुई, उन पर सामान लादा जाने लगा। अतिथि बहुत व्यस्त था, कुलियों के साथ बराबर दौड़कर भीतर बाहर आ जाकर चौकसी करने लगा, जैसे वह देखभाल कर रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए या छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। वहां पहुंचा तो देखा मेरा अतिथि सामने खड़ा है। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहां भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या मायने थे। टिकट खरीदे गए, माल असबाब की तौल हो गई। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की ही देर थी है। साथ में जो लोग सवार करने आए थे उन सबको मैंने बख्शीश दी। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा कि स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकटक मेरी ओर ताक रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढे नहीं मिला। केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौटकर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है, उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे न पाकर फिर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हमने क्या सीखा? अतिथि का स्वागत, वफादारी, जानवरों और मानव के बीच असीम प्रेम। शब्दार्थ: हवा बदलने, कुछ दिनों के लिए किसी अन्य जगह जाकर अस्थायी रूप से रहना, फॉर चेंज। सयाना, वयस्क, अडल्ट, न्योता, निमंत्रण, इनविटेशन। असबाब, सामान, गुड्स। रसोइये, खाना बनाने वाला, कुक। अपतित, ऐतराज, ऑब्जेक्शन। सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपैथी। नित्य, रोज, हमेशा, एवरीडे। नालिश, फरियाद, कंप्लेंट। आरोग्य, रोग का ना होना, स्वस्थता, रोग मुक्ति, हेल्दी। बख्शीश, इनाम, प्राइज। अस्पष्ट, जो साफ ना हो, धुंधला, अनक्लियर।